हरियाणा के शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर व चिल्ला बॉर्डर की तरफ से किसान दिल्ली की तरफ कूच करने को आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बैठे किसान लगातार केंद्र सरकार से अपनी उन मांगों को मनवाने पर अड़े हुए हैं जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2022 में किए गए थे, जब किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। ऐसे में लगातार किसान नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी किए गए वादों की और अपनी नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर पा रहे। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र के 100वें वर्षगांठ पर यहाँ लगातार जिस तरीके से किसानों की दुर्दशा हो रही है, उस पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान की दुर्दशा हमारे लिए चिंता का विषय है और हमें आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि देश का किसान किस तरीके से अपनी स्थिति को लेकर जो गंभीर बनी हुई है उसको आगे सुचारू कर पाएगा या फिर किसानी से उसका मोह भंग हो जाएगा। क्योंकि लगातार जगदीप धनखड़ की तरफ से इस बात पर यहाँ पर जोर दिया गया कि केंद्र सरकार को गौर करनी चाहिए कि देश का किसान सिर्फ अपनी फसल की यहाँ पर एमएसपी की मांग कर रहा है और उसी आधार पर फसल के रेट भी सरकार से निर्धारित करने के लिए बोल रहा है, जो फॉर्मूला सरकार की तरफ से ही लगाया गया है। यानी कि किसानों की कोई खुद की यहाँ पर फरमाइश नहीं है, कोई खुद की अपनी इच्छा नहीं है। और किसान यही कह रहे हैं कि लगातार जो कृषि मंत्रालय की तरफ से जिन बोर्ड का गठन किया गया, जो आयोग बनाए गए, उनकी जो सिफारिशें उसके आधार पर उसकी फसल का मूल्य निर्धारण किया जाए। लेकिन लगातार राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चर्चित चेहरे और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी भी कर ली गई। उनको हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद राकेश टिकैत ने आह्वान किया कि यहाँ पर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन देश का किसान कमजोर नहीं है जो सड़क पर थक जाएगा। सड़क पर हम लगातार अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से फटकार लगाई गई, तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बाँछें हिली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने गृह क्षेत्र गुना शिवपुरी के दौरे पर हैं और लगातार वह किसानों से भी मुलाकात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर हम गंभीर हैं और आगे आने वाले वक्त में लगातार हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा के तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने यहाँ पर संसद भवन के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन किया और एमएसपी लागू करने की मांग की गई। ऐसे में क्या आगामी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे, ये भी एक अहम पहलू है। क्योंकि किसान नेताओं का, चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात करें या सरवण सिंह पंढेर की बात करें, राकेश टिकैत की बात करें या दूसरे किसान यूनियन की बात करें, ये लगातार ही इस मांग को लेकर के अड़े हुए हैं कि पीएम मोदी ने खुद किसान नेताओं के साथ बैठक की थी और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था। इसके साथ साथ किसानों की एमएसपी की खरीद को लेकर भी हमसे वादे किए गए थे और एक प्रभावी कमेटी बनाकर जल्द ही किसानों के उचित मूल्य निर्धारण की बात की गई थी। आज देखा जाए किसान की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर दिखाई दे रही है और ऐसे में आगे आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा भी हो सकता है। अब जिस तरीके का माहौल यहाँ पर राजनीतिक रूप से दिखाई दे रहा है, उसमें लगातार राज्य सरकारें जो है अपना पीछा छुड़वाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि किसानों का केंद्र सरकार के साथ मसला है, लेकिन पंजाब से दिल्ली आने वाले किसान हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए हैं। हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके रास्ते को न रोका जाए। यदि हरियाणा सरकार से उनका किसी तरीके का कोई मसला नहीं है, तो फिर हरियाणा सरकार को भी रास्तों की खुदाई करने का कोई अधिकार नहीं है। रास्ते स्वतंत्र रूप से हैं और किसानों को दिल्ली की तरफ जाने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन
रास्ते में ही हरियाणा सरकार हमारे रास्ते का रोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया, यहाँ पर चुनौती तो किसानों की तरफ से ये भी दी जा रही है कि हरियाणा में 1 क्विंटल धान या 1 क्विंटल बाजरा भी खरीफ की फसल के सीजन में यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा एमएसपी पर नहीं खरीदा गया, तो आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से प्रदेश का किसान विश्वास कर सकता है। लगातार परिस्थितियां गंभीर बनी हुई है। इन गंभीर परिस्थितियों के बीच किस तरीके से देश के किसान को यहाँ पर मनाने में मोदी सरकार कामयाब हो पाएगी, ये भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। और जब से माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ का जो बयान सामने आया है, उसके बाद विपक्षी दल लगातार यहाँ पर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। देखना ही होगा कि आखिरकार रणनीतिक रूप से जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, तो सरकार क्या बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी किसान यहां पर आंदोलन को लेकर के लगातार अपना ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि देशव्यापी आंदोलन की तैयारियां की जा रही है। ये किसान आंदोलन वर्ष 2020 की तरह ही एक बार फिर से यहाँ पर उग्र होता हुआ नजर आएगा। क्या किसान फिर से अपनी लड़ाई जो है वो सड़क पर आकर के लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राकेश टिकैत इसके साफ संकेत दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की परिस्थितियां जो है वो काफी खराब है। उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के लिए बिजली की दरें हैं वो देश में सबसे ज्यादा है और एमएसपी सबसे कम है। इसके साथ साथ हरियाणा पंजाब के किसानों की भी मांग है कि यहाँ पर फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही, जिसका सीधा उन्हें घाटा हो रहा है और एक व्यापारिक वर्ग को यहाँ पर मोदी सरकार लाभ पहुंचा रही है। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण एक योगदान देने वाला किसान इस वक्त परेशान नजर आ रहा है। ये मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही दूसरा बड़ा किसान आंदोलन है और ऐसे में केंद्र सरकार की विफलता को भी दर्शाता है। आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर दिलचस्प ये रहेगा कि किसान किस तरीके से दिल्ली में अपना रुख रखेंगे, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसान आंदोलन को पूर्णतः समर्थन दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसानों की मांग को लेकर के सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या आगे आने वाले वक्त में ये किसान आंदोलन तय करता हुआ नजर आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि 2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, जबकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी एक बड़ा चुनाव सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लगातार किसानों के जो मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार के गले की फांस बने हुए हैं और केंद्र सरकार किस तरीके से इन मुद्दों को सुलझाती हुई नजर आएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।